हेलो एवरीवन, ये है बैटल फॉर द हेवन सीजन 7 पार्ट 296। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन 10,000 मेडिसन माउंटेन रेंज में आ गया, जहाँ पर कई सारे फिगर्स पहले से मौजूद थे। इधर ये बात सावन को काफी अजीब लगी। इसके बारे में पता लगाने के लिए सावन इनके पास आ गया। इस जगह पर आने के बाद सावन को पता चला ये सभी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये सभी एक साथ बीस्ट से लड़ सके। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था अगर ये लोग बीस्ट से लड़ रहे होंगे तो उस मौके का फायदा उठाकर मैं उसके पास जा सकता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने मेडिसिन हॉब्स को ले सकता हूँ। और वैसे भी सावन इन्हें अपना दोस्त नहीं मानता था, इसलिए वो अपने मन में कहता है मैं अपना काम करके यहाँ से निकल लूंगा। सावन जब इस चीज के बारे में सोच रहा था तो उसे भी ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इससे पहले सावन वहाँ से डिसअपीयर होता, उससे पहले वहाँ पर कई सारे फिगर आ गए थे। उन फिगर को देखने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो कहता है फाइनली ये आ चुका है, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारी मुलाकात एक बार फिर से इतनी जल्दी हो जाएगी। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का यंग मास्टर चैंग सेंग था। तभी सावन की नजर जाती है दो ओल्ड मैन पे, जिसे देखने के साथ ही वो सरप्राइज होती हुए कहता है ये दोनों भी एल्केमिस्ट है। तभी तो मैं सोचूं आखिर पील रीजन में होने के बावजूद ये क्यों नहीं डर रहा, क्योंकि इसके पास दो एल्केमिस्ट हैं जो कि पील रियलम के अंदर होने के बावजूद वो दोनों इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इस चीज से सावन को इतना जरूर पता चल चुका था कि प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लिए चैंसेन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सावन सोचता है अच्छा हुआ कि मैंने इस पे बाहर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत हो जाती। जब सावन प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के बारे में सोच रहा था तब हम इस फिगर को देखते हैं जो कि अब सभी की आंखों के सामने आ गया। अभी के समय सभी की नजरें इसी पे शिफ्ट होती है। इसके साथ ही सावी और बाकी सभी भी इसे ही देख रहे थे। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का वो यंग मास्टर ऐसा होता देख उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। तभी वो धीरे धीरे करके सावन पे भी उसकी नजर शिफ्ट हो जाती है। सावन को देखकर उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, लेकिन कुछ ही समय में वो अपने आप को रिकवर करते हुए कहता है तो तुम भी यहीं पर हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, जिस वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। शायद तुम्हारा लक काफी खराब चल रहा है, तभी तो तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। इन शब्दों को सुनने के बावजूद सावन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सावन उससे सवाल करता है क्या ये दोनों तुम्हारे बॉडीगार्ड हो? ये सुनने के साथ ही वो भी नोट करता है और कहता है बिल्कुल, और इसके साथ ही यही दोनों तुम्हें मारने वाले हैं। दूसरी तरफ वो दोनों एल्केमिस्ट सामने की ओर आते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई बास्टर हमारे सामने आने की? आज तुम मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहने के साथ ही उसने काफी खतरनाक एनर्जी उसके ऊपर अटैक कर दिया। बट सावन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तक सभी की नजरें इन पर जरूर आ गई थी। ये देखने के साथ ही उन्होंने अपने कदम को पीछे हटा लिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि यहाँ पर एक जबरदस्त बैटल होने वाली है। पिल रियलम में किसी को मारना और मरना काफी इजी था, जिस वजह से इनके फाइट में ये लोग बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देते। इधर सावन अपने मन में सोच रहा था अगर इसे लगता है कि इन दोनों बूढ़ों की मदद से ये मुझे हरा सकता है तो ये इसकी गलतफहमी है। भले ये दोनों काफी पावरफुल है, लेकिन ऐसा करने में ये दोनों भी असमर्थ हैं। तभी चैंग सेंग कहता है जाओ और इसे मार दो। ऐसा होने के साथ ही वो दोनों एल्डर सावन की ओर शूट हो गए थे उसे खत्म करने के लिए। ये देखते ही सावन जल्दी से मूव करता है और उन दोनों के अटैक से अपने आप को बचा लेता है। अब अपने अटैक को फेल होता देख वो दोनों काफी गुस्से में आ चुके थे। इससे पहले सावन या फिर वो दोनों एल्डर एक दूसरे पे अटैक करते उससे पहले किसी की हंसी की आवाज आने लगती है। वो आवाज उनसे कहते हैं कि तुम सभी यहीं पर रुक जाओ, अभी हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सुनने के साथ ही वो सभी उसी की ओर देखने लग गए थे जिसने इस वर्ड को कहा था। ये और कोई नहीं बल्कि सावी थी। चोंग सेंग आगे बढ़ते हुए कहता है ब्रदर चैन सेन, मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि हमारी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। सोंग चिंग की बात करने के तरीके से सावन को समझ में आ चुका था कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। सावन को डीप थॉट में देखकर सावी सामने आते हुए उससे सवाल करती है आखिर तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो? ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन की ओर बढ़ते हुए उससे कहती है आखिर तुम हर जगह अपने दुश्मन क्यों बनाते रहते हो? सावी की बातों को सुनने के बाद सावन रिप्लाई में कहता है ये दोनों मुझ पे अटैक कर रहे हैं। अब जबकि ये दोनों मुझ पर अटैक करना चाहते हैं तो फिर मैं इतना शांत कैसे रह सकता हूँ? ये सुनने के साथ ही चैंग सेंग एंग्री हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावन उसे गुस्सा दिलाने वाला काम क्यों कर रहा है। वो कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी सावी कहती है मुझे पता है कि आप दोनों भी इसलिए आए हुए ताकि आप 10,000 मेडिसिन हॉब्स को ले सको, बट मैं आपको फिर से बता दूं यहाँ पर एक डॉजुंग है जिससे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अगर हमें हॉब्स चाहिए तो हमें मिलकर लड़ना होगा, और इसके लिए सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपनी दुश्मनी को भुला दें। जैसी सावी कहती है उसी समय चोंग सेंग भी सामने आते हुए उससे कहता है बिल्कुल, सावी ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हमें फिलहाल के लिए अपनी दुश्मनी को भुला देना चाहिए और हम सभी को मिलकर उससे लड़ना चाहिए। इन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही चैंग सेंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ ये तो पिल टावर के जीनियस भी है, जिस वजह से वो इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर वो सावन की ओर देखते हुए उससे कहता है मैं इस बार
सावे के नाम पे तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट तुम इस बात को याद रखना, जैसे हम यहाँ से निकलते हैं उसी समय मैं तुम्हें मार दूंगा। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद सावन वहाँ पर स्माइल करने लग गया था। इसके साथ ही वो पीछे पलटते हुए कहता है, मैं स्ट्रेंजर से बात करने में अच्छा नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करूंगा। जब ये कहकर सावन वहाँ से पीछे पलट कर जाने लग गया था तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही सोंगचुंग अपने मन में कहता, आखिर इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे स्टेटस को देखते हुए ऐसी बातें करने की। तभी वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उस बीस्ट को हरा सकते हो? इधर ये सुनने के साथ ही सावी भी हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सावन क्या कह रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं था सावन को। तभी चैंग सिंह कहता है, ब्रदर सोंग, ऐसे व्यक्ति के फिक्र करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जो कि आपके स्टेटस को देखते हुए आपकी बात नहीं मान रहा। अगर आप चाहे तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही वो भी नोट कर देता है, जिस वजह से चैंग सिंह के चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी और अगली पल चैन सिंह अपने एल्डर्स की ओर देखने लग गया था, जिस वजह से वो भी समझ जाते हैं आखिर वो क्या कहना चाहता है। तभी एक ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे यंग मास्टर को ऑफेंड करके इतनी आसानी से यहाँ से निकल सकते हो? ये कहते हुए उन दोनों ने एक साथ ही सावन पे अटैक कर दिया। उन दोनों को मूव करता देख वो सभी हैरान हो गए थे। इन मूव के बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे वो दोनों ओल्ड मैन सावन के करीब आते हैं उसी समय उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उन दोनों ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि वो दोनों काफी आसानी से सावन को मार सकते हैं, लेकिन इससे पहले किसी का भी अटैक सावन को लगता उससे पहले ही सावन का फिगर वहाँ से डिसअपीयर हो गया था। अब सावन को डिसअपीयर होता देख वो दोनों हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं, आखिर वो लड़का कहाँ गया? तभी एक ओल्ड मैन की नजर पीछे जाती है, जिस वजह से वो यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर सावधान हो जाइए क्योंकि वो लड़का आपके पीछे है। ये सुनने के साथ ही चैंग सिंह परेशान होते हुए पीछे पलटने की कोशिश करता है और साथ ही उसने अपनी हैंड को आगे की तरफ पुश किया ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। उस ओल्ड मैन के शब्द पूरे होते उससे पहले उस चैंग सिंह के पीछे एक फिगर आ चुका था, जो कि आते ही अपने पंच को आगे की तरफ पुश करता और एक पंच में ही जमीन के अंदर धंस चुका था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को स्टेबलाइज करके ऊपर की ओर देखता है, जहाँ पर वो पहले खड़ा हुआ करता था। उस जगह पर धीरे धीरे करके एक फिगर अपीयर हो रहा था और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सावेन था, जिसे देखते हुए हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इतनी स्पीड। वो भी इसके बारे में सोच ही रहा था तभी वो खून की उल्टियां करता है। अनदर पर्सन की बात की जाए तो दूसरे व्यक्ति ये देखने के साथ ही स्टार्टल्ड हो गए थे। उन्होंने सावन को पीछे जाते हुए नहीं देखा था, जिस वजह से कई सारे लोगों को लग रहा होता है कि सावन वहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन यहाँ पर भागने की जगह इन दोनों पे अटैक करेगा, यानी कि डायरेक्ट जूनियर सेक्ट लीडर पे अटैक करेगा। इधर सोंगचंग ने सावन के बारे में सुन रखा था, आखिर उसने पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में कैसी तबाही मचाई थी, बट उस समय उसे नहीं लग रहा था कि सावन इतना पावरफुल है कि वो उस पर अटैक कर सकता है, इसके साथ ही उसे हरा भी सकता है। लेकिन आज जब उसने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब वो भी सावन की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। इधर हम उन दोनों एल्डर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आ चुके थे। वो पलक झपकते अपने यंग मास्टर के पास आते हैं, वो सहारा देते हुए उसे उठाते हैं और काफी गुस्से से वो सावन की ओर देखने लग गए थे। इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसके लिए 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।